हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम फोटोशॉप में कोई भी इंसान का रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इंसान का बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कटिंग फोटोशॉप में हम पेन टूल की मदद से कर सकते हैं और हम कुछ भी चीज़ का, यानी कि कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी इंसान हो, तो किसी का भी हम बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं पेन टूल के मदद से। तो चलिए आज देख लेते हैं कि ये जो पिक्चर है इसका हम बैकग्राउंड कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं कह देती हूँ कि बैकग्राउंड कटिंग के और भी ऑप्शंस थे फोटोशॉप में, जैसे कि ये मैजिक टूल्स है, यानी कि मैजिक वन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। तो इसके मदद से भी आप बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं। बट अगर आप परफेक्शन के मतलब ये जो इमेज है इसका आप परफेक्शन चाहते हो और इसका जो कटिंग क्वालिटी वो अगर अच्छे चाहती हो तो आप ज़रूर पेन टूल ही यूज़ करना। तो पेन टूल से हम बहुत अच्छे से और बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत ही इजीली हम इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैंने ये फ़ोटो को तो ले लिया, फ़ोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसके बाद ये जो लेयर है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड लेयर, इसको मैं अनलॉक कर रही हूँ। डबल क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर है अगर आप चाहो तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के फ़ायदा ये होगा कि ये जो पिक्चर है इसको आप अगर चाहो कोई भी अच्छे क्वालिटी या फिर हाई रेजोल्यूशन या फिर लो रेजोल्यूशन, ऐसे कुछ इमेज, अगर ये सेम इमेज को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो तब अगर आपका इमेज कटिंग हो भी गया तो भी आप ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाकर वो इमेज रिप्लेस कर सकते हो और आपका जो बैकग्राउंड कटिंग वो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। कोई भी इसका जो बैकग्राउंड कटिंग है वो रिमूव नहीं होंगे, बस आप इमेज को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इसमें हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक पिक्चर का जो लेयर है वो हमको मिल जाएंगे, ऐसे दूसरे टैब में खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने की। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पेन टूल से कटिंग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले मैं लेयर मास्क को ऑन कर सकती हूँ या फिर बाद में भी ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं लेयर मास्क को ऑन करके ही दिखाती हूँ आपको। और इसके बाद हम यहाँ से पेन टूल ले लेंगे और यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाकर, यानी कि ये जो ऊपर में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा कि ये जो सिलेक्शन वो पाथ में सिलेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि पाथ में एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि हम अगर पेन टूल से कटिंग कर रहे हैं तो ये पाथ में रहना चाहिए। ये अगर शेप में होगा तो फिर ये जो कटिंग नहीं होगी, तो ये हमें ख्याल रखना होगा। तो इसके बाद हम कटिंग शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी साइड में से हम कटिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम कटिंग शुरू कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम ये कर सकते हैं। तो अगर आप जूम करना चाहते हो तो आप जूम भी कर सकते हो ऐसे कीबोर्ड में ऑल की के मदद से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे बैकग्राउंड कटिंग करने के लिए तो आप बहुत ही अच्छे से फोटोशॉप में ये बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप बहुत ही परफेक्शन के साथ ये जो बैकग्राउंड कटिंग वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये बैकग्राउंड कटिंग करने के बाद कैसे दिखते हैं। तो इसके बाद हम रिफाइन मास्क का भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में नहीं, हम दूसरे वीडियो में रिफाइन मास्क क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे। ये जो हम महिला को जो ये हेयर होते हैं तो इसको हम रिफाइन मास्क के मदद से
बहुत अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं और एकदम रियलिस्टिक लगेंगे। और ये जो हेयर कटिंग में हमें परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ये जो बैकग्राउंड कटिंग वो लेकर ही आज की ये वीडियो दिखाते हैं। सॉरी। तो अगर आप चाहो तो Ctrl+Z करके ये जो अपने पाथ टूल के मदद से ऐसे सिलेक्शन कर रही हो, तो ये भी आप Ctrl+Z के मदद से अंडू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सही नहीं लगा तो ऐसे आप Ctrl+Alt+Z के मदद से अंडू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम इसका जो बैकग्राउंड वो कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, हो ही गया, बस कुछ देर और बाकी। तो ये जो छोटा छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसको आप जूम करके अगर कटिंग करेंगे तो अच्छे से ये कट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी इंसान का बैकग्राउंड रिमूव फ़ोटोशॉप में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो ऑल्ट की मदद से मैं ये जो एंकर पॉइंट कटिंग कर रही हूँ, तो ये आप ऑल्ट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं खींच के ऐसे कर रही हूँ पेन टूल की मदद से, तो इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मैं कटिंग करूँगी ऑल्ट की मदद से। ये जो माइनस साइन आ रहा है, तो इसमें आप ऑल्ट की मदद से क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो बहुत ही आसान है, आप चाहो तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो और बहुत ही कम समय में कर सकते हो। बस अब ऑल्ट की मदद से ऐसे कटिंग करते जाएंगे तो इसका जो परफेक्शन तो बहुत ही अच्छे से आएंगे। लास्ट का जो एंड है वो ऐसे हम कर देंगे। तो एंड हमने जोड़ दिया, यहाँ पर जो एंड था वो तो कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हो कि ये पूरा हमारा जो कटिंग एकदम रेडी है। तो इसके बाद हमें सिर्फ ये करना होगा कि कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर करने के बाद ये जो सिलेक्शन है, ये जो आपने पेन टूल से कट किया है, तो इसका पूरा सिलेक्शन आ जाएंगे। और इसके बाद अगर आप चाहो तो Ctrl+Shift+I प्रेस करके इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्रश टूल के मदद से रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। ये एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो क्या करा मैंने, क्योंकि हमारा लेयर मास्क ऑन था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, Ctrl+Shift+I यानी कि इन्वर्स सिलेक्शन करना है। यानी कि जो सिलेक्शन आपका हुआ था उसका इन्वर्स सिलेक्शन, यानी कि वो बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर देंगे। और ये जो आपने कटिंग करके सिलेक्शन किया था वो पूरा सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्वर्स सिलेक्शन करके हमने बैकग्राउंड को ब्रश टूल के मदद से रिमूव कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हो, तो ये ब्रश टूल की मदद से मैंने रिमूव किया। तो अगर आप इसको वापस आना चाहते हो तो ये जो कलर है वो इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वाइट। तो वाइट कलर कर देंगे तो ये आप ब्रश फिर से ऐसे ब्रश को यूज़ करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड वो पूरा के पूरा वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ये देख लीजिए कि ये जो वाइट कलर है वो हमारा जो खोया हुआ चीज़ है वो वापस आता है।
उसकी मदद से। तो ये जो पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया था वो वापस आ गया। तो फिर से मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं फिर से ब्रश करूँगी तो इसका बैकग्राउंड फिर से रिमूव होता जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेस। तो अगर आप चाहते हो तो इसका दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हो, यानी कि ये जो हमारा स्टेज था, ये स्टेज, तो ये स्टेज तक मैंने किया था। तो अब हम सेकेंड प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हम लेयर मास्क जो था वो डिलीट कर देंगे। तो आप मानो कि लेयर मास्क नहीं था यहाँ पर, तो आपने ये जो इमेज है वो कटिंग कर लिया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और लेयर मास्क में क्लिक कर देना है। तो ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो लेयर मास्क में क्लिक करने के बाद ही ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है, पर ये रिस्की प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर आपका पीसी सडनली शटडाउन हो गया या फिर रिस्टार्ट ले लिया तो ये जो आप जो काम कर रही हो तो वो चला जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रोसेस था, इसके मदद से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस मैंने दिखा दिया है कि कैसे हम लेयर मास्क ऑन करके कटिंग करके इन्वर्स सिलेक्शन करके ब्रश टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं, और कैसे हम लेयर मास्क नहीं भी ऑन किया हो तो सिर्फ कटिंग करके लेयर मास्क ऑन कर दिया तो ऐसे हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो लेयर मास्क हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम बोल दे रही है, क्योंकि लेयर मास्क हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन फ्यूचर आपका ये पिक्चर बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड ज़रूरत हो तो आप सिर्फ लेयर मास्क में शिफ्ट प्रेस करके ऐसे क्लिक करोगे तो ये जो पिक्चर था वो आपका प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपने कटिंग किया है वो कटिंग ही रहेंगे, बट उसके जो बैकग्राउंड था वो जो ओरिजिनल पिक्चर था वो किसी भी तरह डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हम लेयर मास्क ऑन करके ही कट करते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरह से हमको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे ये पिक्चर अगर ज़रूरत हो तो इसको हम प्रिजर्व करके फिर से वापस ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर मास्क है इसको हम अगर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे ये जो कटिंग किया है वो चला जाएंगे, और इसको आप फिर से अगर शिफ्ट प्रेस करके ये क्लिक करेंगे तो ये जो रेड क्रॉस देख रहे हो आप, यानी कि जो लेयर मास्क वो अभी ऑफ है और पूरा जो पिक्चर है वो सेफ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आए हो कि ये जो पेन टूल के मदद से हम कैसे कुछ पिक्चर को कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, और लेयर मास्क क्या है और लेयर मास्क का यूजिंग हम कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सब कुछ मैं आज का ये वीडियो में बोल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कट किया है, तो आप ये भी देखना चाहोगे कि इसको हम PNG में सेव करेंगे तो कैसे दिखेंगे। तो इसके लिए सेव एज में जाकर हम इसको PNG सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डेस्कटॉप में जाकर देखते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड कटिंग किया था हमने, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से कटिंग हुआ है, और इसका जो PNG आया है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। तो इसको आप किसी भी डिज़ाइन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यही तक था। तो फिर से आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन यानी कि जो मैजिक वन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल से कैसे हम बैकग्राउंड कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और रिफाइन मास्क क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। चलिए फिर से मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।